नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इंडेक्स स्टोरी की एक और नई कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु समुद्र के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हजारों शिष्य उनके पास आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनोखा था। प्रारंभ में वे अपने शिष्यों के वे उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद अपने शिष्यों को अपने ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे और उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार एक सम्राट अपने पुत्र के साथ उस आश्रम में पहुंचे। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपने अनुसार ज्ञान दें। इस आश्रम में उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। कृपया उन्हें सामान्य शिष्यों की तरह ही ज्ञान दें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप स्वयं को दूसरों से बड़ा मानते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को दूसरों की तरह सामान्य समझना होगा। यही ज्ञान है। स्वीकृति की ओर पहला कदम यह है कि आप निश्चिंत रहें कि आज से आपके बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। इतना कहकर गुरु सम्राट पुत्र को अपने साथ लेकर समुद्र तट पर सैर करने निकल गए। आश्रम के अन्य सभी बच्चे सम्राट की ओर देख रहे थे। सम्राट अपने पुत्र को अपने रथ पर बैठाकर लाए थे, जिससे सभी बच्चे समझ गए कि यह बालक सम्राट का पुत्र है। इसी कारण जब गुरु समुद्र में विहार कर रहे थे तो आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के पुत्र की ओर आकर्षित हो गए। सम्राट का पुत्र तभी बादशाह का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह सिर्फ 12 साल का था और 12 साल की उम्र में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। बच्चा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उनकी भलाई के लिए उन्हें उस गुरु के पास छोड़ दिया था। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन कल तुम फिर खुद को अकेला पाओगे। याद करना, ध्यान रखें कि इंसान जिंदगी में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उतनी ही जल्दी वह आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह स्वयं अकेला होता है। प्यार को एक कार मिल जाती है और जो खुद से प्यार करना जानता है उसे किसी को छोड़ने का अफसोस नहीं होता, क्योंकि वह खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे आप आश्रम के वातावरण में ढल जाएंगे। शुरुआत में आपको लगाव की समस्या होती है, लेकिन दोनों में से कुछ जब आप लोग इसे आत्मसात कर लेंगे तो उसके बाद आपको यह जगह बहुत पसंद आने लगेगी। यह जगह आपको अपना महल जैसी लगने लगेगी। शाम हो चुकी थी। सूरज समुद्र के दूसरे छोर पर डूबने लगा था और आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। बहुत सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम लौट आए। उस शिष्य को भी कुछ सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति दिखाई दे रही थी। और जब हम एक अकेले गुरु की आंखों में उस शांति को देखते हैं तो उसे भी शांति मिलती है। हमारे दिल सिर चला जाता है और मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। जब सम्राट का पुत्र भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी छात्र उसकी ओर आने लगे। वे सभी जानते थे कि वह सम्राट का पुत्र है और यदि हमने उससे मित्रता कर ली, यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। यह सोचकर आश्रम के अधिकांश बच्चों ने उसे घेर लिया था। केवल कुछ बच्चे ही समझ पाए थे अकेले रहने का महत्व और जो दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय वह खाने पर पूरा ध्यान दे रहे थे और अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के अधिकांश बच्चों से दोस्ती हो गई। अब वह अपना अधिकतर समय आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमने में बिताते थे। आखिर वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला-बढ़ा था। आसपास बहुत से दास दासियां थीं, अपने मित्रों से प्रेम करता था। इस आश्रम में भी उसने वही दिनचर्या अपना रखी थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, लेकिन गुरु ने इसे अलग तरह से व्यवहार किया। बच्चों को सरल तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। यह आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार देना होगा। उसके बाद वे समझ जाएंगे कि आप क्या समझाना चाहते हैं। गुरु जानते थे कि अगर मैं बोलकर बताऊंगा तो कभी समझ नहीं पाऊंगा।
मुझे इसे दिखाना होगा, इसे एहसास कराना होगा कि अकेले रहकर ही आप अपनी शक्तियों को जान पाएंगे। यही सिखाने के लिए एक दिन गुरु शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, तुम्हें एक आखिरी रात यहीं बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में ले चलूंगा। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ कि अब मैं अपने राजमहल में वापस जाऊंगा, मेरे दास दासियां फिर मेरे पास भोगविलास की सारी वस्तुएं रखेंगे। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी, आज रात आप मुझे यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे यहाँ से कौन सा अंतिम ज्ञान मिलेगा? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहीं चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा। यहाँ हर रात एक बाज आता है, आपको उस बाज को देखना है, आपको उसे बहुत ध्यान से देखना है, आपको उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर आप मुझे उस बाज के गुण बता सकते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारे महल में वापस भेज दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले तुम्हें एक और बात का ध्यान देना होगा। यहाँ एक चरवाहा अपनी भेड़ें चराने आता है, आपको उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी गौर करना होगा। याद रखें, बाज की गतिविधि रात में होती है और भेड़ की गतिविधि सुबह में होती है। यदि तुम दोनों ध्यानपूर्वक क्रिया देखकर मुझे बता सको तो तुम इस आश्रम से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा और मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बालक हमारे आश्रम में सबसे अधिक ज्ञानी है। इतना कहकर गुरु अपने आश्रम में लौट आए और बालक वहीं उस चट्टान के पीछे खड़ा होकर बाज की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। बादशाह का बेटा पूरी रात उस बाज की गतिविधि को बहुत ध्यान से देखता रहा और सुबह होने पर जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंचा तो उसे पहले वाला दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि चील ने एक भेड़ को अपने पंजों में पकड़ लिया है और आकाश में उड़ गई है। उसने उस भेड़ का शिकार किया था। यह दृश्य देखकर बालक अपने आश्रम में लौट आया। गुरु के पास पहुंचकर इससे पहले कि गुरु उनसे कुछ पूछते, उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ बुला लीजिए, मैंने जो देखा वह मैं सबको बताना चाहता हूँ। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पहुंचे तो बादशाह का बेटा कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षी देखे हैं, लेकिन उन सभी पक्षियों में बाज सबसे अद्भुत और अलग है। उदाहरण के तौर पर हम सभी ने तोता देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी कभी उसे ऊंचा उड़ना नहीं आता, लेकिन हर वक्त शांत रहने वाला बाज आसमान छू सकता है। यह आसमान छूने में सक्षम है। जब भी कोई बाज अपना शिकार तय कर लेता है तो उसकी नजर इसी शिकार पर होती है। एक राहत की बात यह है कि वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर ही टिकी रहती है। आज सुबह जो उकाब मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि भेड़बकरियों के झुंड में से उसे उठा ले गया। उसने उस मेमने को अपना शिकार बना लिया। बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। 10 से 20 अलग अलग लक्षणों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का वजह यह है कि हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह यह कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला ही उड़ता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, अंततः हम भी वही लोग बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हमें अपनी ताकत का पता चलता है। खुद की कमजोरी। अपनी कमजोरी को जानकर हम उस पर काबू पा सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथा सबक जो हम बाज से सीखते हैं, यह समझना चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है और छिपने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता, वह अपनी ही सीमाएं तोड़ देता है और बादलों से भी दूर उड़ जाता है। वह ऊपर उड़ने की कोशिश करता है,
हवाएं उसे थपथपाती हैं, उसके पंख बाहरी हो जाते हैं, पानी और कोहरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता है और अंततः उसे बादलों के ऊपर ले जाया जाता है और फिर वह एक मौसम ठीक होने तक उड़ान भरने की राहत। यह अपनी सीमाओं को तोड़ना केवल इसलिए जानता है क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो यह उनसे डरता नहीं है, उनसे डरकर खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करता है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें उनसे लड़ना चाहिए, न कि उनसे डरकर कहीं छुप जाना चाहिए। बहादुर हैं वो लोग जो तूफानों का सामना करते हैं। कायर लोग अपने घर में ही अपना स्थान ढूंढ लेते हैं और अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। पांचवा बिंदु, इससे हमें एक बात सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसला में घास के कोमल तिलके नहीं रखना। जो तिलके कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंकता राहत है। यह एक राहत की बात है। इस तरह आपको चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों न मिल गई हो, लेकिन उसे आराम से ऊपर उठकर अपने अलसी को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। अपने पसीना बहन चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसला से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने अलसी को तोड़कर निकाल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लाडो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ आश्रय तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। मनुष्य को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि वह जमीन और आसमान हर जगह अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन उसका शरीर 40 साल के भीतर बूढ़ा हो जाता है। उसके पैर काटने लगते हैं, उसके पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी सोच भ्रमित हो जाती है और उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह शिकार भी नहीं कर पाता, उड़ना तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह स्वयं इस स्थिति को स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने तक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और खुद को पहले जैसा मजबूत बना लेता है। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरा विकल्प चुनता है और इसके लिए वह खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ लेता है और फिर अपने पैरों को चट्टान पर मारकर अपने पंजों को तोड़ देता है। इसके बाद वह इसी चट्टान पर अपनी चोंच को काटकर तोड़ देता है और खून बहने की इसी अवस्था में वह दूसरे जानवरों से छिप जाता है। अगले 6 महीनों तक वह इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और नए पंख, नई चोंच और नए पंजे का इंतजार करता है। फिर वह अपना नया जीवन शुरू करता है और अपने शिकार पर निकल जाता है। और अगले 30 वर्षों तक यही कारण है कि जब समय आता है हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नया सीखना होगा। हमें समय के साथ बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, नहीं तो हम भी शिकार बन सकते हैं और पीछे भी रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भीड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भीड़ तीतर बीतर हो जाती है और उसे पूरी भीड़ में से एक भी भेद अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तीतर भीतर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के पुत्र ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, यदि मेरा कोई पाठ शेष हो तो कृपया मुझे बताएं। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बच्चे ने अभी जो भी बातें बताई हैं वे सभी सही हैं, लेकिन ये सभी गुण आप में तभी विकसित होंगे जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी अन्य पक्षी के साथ नहीं रहता है और न ही वह खुद को किसी के साथ साझा करता है। जोड़ा बनाने के बाद वह आकाश में अकेला ही उड़ता है और अकेले उड़ने के कारण ही उसे अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का पता होता है। इसके बाद गुरु ने अपना भाषण समाप्त किया और कहा कि आज रात मैं इस सम्राट के पुत्र को उसके शाही महल में छोड़ने जा रहा हूं।
मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ उनका पाठ पूरा हो चुका है। और इतना कहकर गुरु जी ने सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर उन्हें राजमहल